नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर के जो मैटर चल रहा है उसको रद्द करने के लिए एक लेटर जारी किया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ इस लेटर में कहा गया है, क्या मांग की गई है। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लेटर राजीव राय जो कि संसद सदस्य हैं लोकसभा के, और इन्होंने कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सेवा में सरकार लखनऊ को भेजा है, यानी कि योगी सरकार को इन्होंने लेटर भेजा है। और 22 तारीख आप यहां पर मेंशंस देख सकते हैं, और इन्होंने विषय में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज या पेयरिंग करने के आदेश को रद्द या निरस्त करने के संदर्भ में, यानी कि राजीव राय आप समझ चुके हैं कि सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के वर्तमान में सदस्य हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक विषय के माध्यम से, लेटर के माध्यम से अवगत कराया है कि महोदय आप जो पेयरिंग करने का आदेश दिए हैं उनको रद्द कीजिए। और उन्होंने लिखा है आपको अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के शासन के दिनांक 16 जून 2025 के पत्र का संज्ञान लेते हुए आपका ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें, जिसमें उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को अन्य विद्यालयों में मर्ज या पेयरिंग करने हेतु आपने आदेश निर्गत किया गया था। महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि जिन विद्यालयों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है उन विद्यालयों में अधिकांश गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े एवं सुविधा विहीन तथा आर्थिक रूप से अक्षम बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में जहां सुदूर ग्रामीण अंचल में गरीब बच्चों हेतु प्रत्येक गांव में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय ही शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र जरिया है, वहां 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज करने के नाम पर बंद करने से उस गांव के बच्चों को बिना साधन एवं संसाधन के अन्य विद्यालयों में जा पाना अत्यंत दुष्कर होगा। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय न सिर्फ शिक्षा विरोधी है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A आर्टिकल और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 सामाजिक न्याय की मूल भावना का स्पष्ट अवहेलना है। नजदीक विद्यालय में मर्जर के नाम पर बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि स्कूल ड्रॉप आउट दर बढ़ेगी, विशेष रूप से बच्चियां बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने को मजबूर होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाल श्रम में वृद्धि होगी तथा बच्चों के शिक्षा की निरंतरता टूट जाएगी। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है, जिसमें RTE एक्ट 2009 की धारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि हर बस्ती के पास स्कूल होना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वो शिक्षा और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के कमजोर तबकों वर्गों का विशेष संरक्षण करें, परंतु यह मर्जर नीति तो उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेलने वाली साबित होगी। महोदय, मर्जर के नाम पर सिर्फ विद्यालयों में ताले नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि बच्चों के भविष्य पर ताले लगाए जा रहे हैं। अतः मैं आपसे आग्रह पूर्वक मांग करता हूं कि इस मर्जर नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हर गांव में RTE एक्ट के अनुसार स्थानीय स्कूलों की गारंटी दी जाए। शिक्षा में निजीकरण और केंद्रीकरण की बजाय जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षकों से शिक्षण कार्य से इतर गैर शैक्षणिक कार्य बिल्कुल न कराए जाएं। नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि गरीब एवं वंचित वर्ग के नौनिहालों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही इस मर्जर नीति को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की कृपा करें, जिससे बच्चों को अपना ग्रामीण क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा मिल सके। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सटीक पॉइंट टू पॉइंट बातें महोदय ने रखी हैं, जो कि राजीव राय हैं, जो कि संसद के सदस्य हैं, लोकसभा में समाजवादी पार्टी से आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विपक्ष की तरफ से जो हथियार है वो अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चलाना शुरू कर दिया गया है।
एक एक बिंदु किस तरीके से रखे गए हैं आप समझ चुके होंगे कि आरटी एक्ट की बात की गई, 21 आर्टिकल की बात की गई, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई, अनुच्छेद 46 की बात की गई, सारी चीजें वहां पर स्पष्ट रखी गई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर के माध्यम से, अपने लेटर पैड के माध्यम से उन्होंने ये मांग की है कि जो पेयरिंग आप कर रहे हैं, जो विद्यालय का आप मर्ज कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इन सांसद महोदय की तरफ से जो लेटर लिखा गया है, इसको लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कितना कुछ इस लेटर को समझती है और क्या अपने दिए गए डिसीजन को रद्द कर पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत ही सटीक बातें रखी गई हैं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इन बातों को कहीं ना कहीं आप कहें एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद जो अपना निर्णय है, निश्चित तौर पर आदेश को स्थगन करना चाहिए और विद्यालयों में पेयरिंग और मर्ज को बंद करके नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती निकाल करके नए नौनिहालों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना होगा और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कॉन्वेंट चल रहे हैं उन पर लगाम लगाना होगा। तभी शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं निश्चित तौर पर प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में सुचारू रूप से चल पाएंगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।